हेलो। कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए हिंदी पेडागोजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, जो आपके सी टेट हुआ या कोई भी अदर स्टेट लेवल टेट हुआ उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। या अगर इस और आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिससे आप अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया तो आपके एक दो नंबर सिक्योर हो जाएंगे और आप क्वालिफाई करने के एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। और दो नंबर देखें तो ये लिहाज से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपको, और वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो आपकी टीचिंग लाइन में है, जो तैयारी कर रहे हैं। इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। और इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है भाषा कौशल। भाषा कौशल में 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको हम श्रवण, मौखिक, पठन, लेखन कौशल भी कहते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, सबसे पहले वह चीज़ों को सुनता है, सबसे पहले वो आपकी बातों को सुनता है, देखिए क्या कह रहा, उसके बाद बोलता है। बोलता कैसे है, जैसे कि आपने बोलते पापा, तो वो आपकी बात को रिपीट करता है, तो आपने देखा होगा। तो वह इस तरह से बोलना शुरू कर देता, सुनता है पहले चीज़ों को, फिर बोलता है। जब उसको बोलना आ जाता है तो आप उसको फिर जैसे कोई लिखा हुआ वर्ड है उसको आप दिखा दो, ये था पापा, तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना भी शुरू कर देता है। जब पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके बाद आप उसको ट्रेसिंग या किसी और माध्यम से चीज़ों को लिखना सिखाते हैं। तो आपने देखा होगा, यह एक इस तरह से बच्चे को आप भाषा कौशल सिखाते हैं। और भाषा कौशल सभी आपस में अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित कैसे हैं, जैसे कि आपको अगर सुन नहीं पाओगे तो चीज़ों को बोल कैसे पाओगे, और आपको अगर आपको सुन नहीं पाओगे तो पढ़ कैसे पाओगे। तो वैसे ही आपको ये काफ़ी आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये क्रम से सीखे जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये क्रम से सीखे जाते हैं। आप सीधे नहीं है कि आपने सीधा लिखना सीख लिया, आपने पढ़ना सीख लिया, ऐसा नहीं होता। आपको ये क्रम से सीखने पड़ते हैं। और श्रवण कौशल, जो आपका सुनना कौशल है, ये इसका आधारभूत कौशल है, बल्कि बेस है। वैसे जब तक आप सुन नहीं पाओगे, चीज़ों को करने में आपको कठिनाई होगी। आप सीख तो लोगे, समय लगेगा, पर अगर आपको सुनना श्रवण कौशल अच्छा है तो आप चीज़ों को और अच्छे तरह से सीख पाओगे, बेहतर तरीके से गेनिंग कर पाओगे चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चुनौतियाँ थी, वो मैं आपको बताता हूँ। एकीकृत शिक्षा होती क्या है? सामान्य तौर पर विशिष्ट बच्चे साथ मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन विशिष्ट बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। इसका मतलब क्या है कि जो आपके विशिष्ट बच्चों से मतलब यह क्या है, जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे जो आपके देखे ब्लाइंड होते हैं, जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, जिसके हाथ में डिसेबिलिटी होती है, ऐसे बच्चों को हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं। और इन बच्चों को जो सामान्य बच्चे होते हैं, जैसे कि आप हैं, हम हैं, ऐसे बच्चों के साथ पढ़ाया जाता था। एकीकृत शिक्षा में इनको पढ़ाया तो साथ जाता था, पर जो विशिष्ट बच्चे थे तो उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। जैसे कोई बच्चा विकलांग है तो उनके लिए किसी प्रकार की स्टेयरिंग, जो ऐसे आपने जगह स्लाइड, जिसको जो क्या उनके होते हैं, जिस पे बच्चे बैठ के जाते हैं, व्हीलचेयर होती है, उससे चढ़ के क्लास तक जा सके, या उनको बैठने की अच्छी तरह व्यवस्था नहीं थी, या कोई बच्चे को सुनने प्रॉब्लम के लिए साइन लैंग्वेज वाले टीचर की व्यवस्था नहीं थी, किसी को देखने प्रॉब्लम के लिए उनके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई थी। ऐसी काफ़ी समस्याएं देखने को मिली थी एकीकृत शिक्षा में, ये मैंने बताया। और यह एकीकृत शिक्षा 1974 में लागू की गई थी। हाँ जी दोस्तों, ये 1974 में लागू की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। हाँ जी दोस्तों, एकीकृत शिक्षा को कोठारी कमीशन ने 1974 में लागू किया था। आगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसमें जो आपके सामान्य बच्चे
और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, अब मैंने आपको बताया था विशिष्ट बच्चे जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जिसको सुनने में, लिखने में या बोलने में जो प्रॉब्लम आपने देखा होगा, अपने आसपास में देखा होंगे, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको एक ही साथ पढ़ाते हैं हम समावेशी शिक्षा में, तथा इनको जो एकीकृत शिक्षा में जो कमी थी वो इस समावेशी शिक्षा में पूरी की गई। जैसे कि विशिष्ट बच्चों को जैसे कि उनको व्हीलचेयर, जैसे कोई विकलांग बच्चा है उसको स्कूल में जाने के लिए स्लाइड की जरूरत थी, जिससे अपने व्हीलचेयर को आसानी से चढ़ा सके, उतार सके, या जो आपकी जो टॉयलेट होता उसमें उनको बच्चों को यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, अब उनको उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया गया है। ऐसी काफ़ी सारी ज़रूरतें थी जो उनको अभी समावेशी शिक्षा के तहत पूरा कर दिया गया है, जिससे उनको और अच्छी तरह से शिक्षा लेने में आसानी हुई है। यह 2002 में, यह शिक्षा 2002 में लागू की गई थी और अभी भी समावेशी शिक्षा चली हुई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखते हैं बहुभाषिकता का मतलब है कि कक्षा में संसाधन का कार्य करती है। जैसे कि आप मान सकते हैं आपको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो आपको यह एक संसाधन का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीखने के लिए आपको अगर हिंदी आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हैं। जैसे कि आपको उसमें ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में उस भाषा को ट्रांसलेट कर लोगे तो वह आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे कि आपने कोई साइंस का चैप्टर पढ़ लिया, इंग्लिश मीडियम में है, तो उसको अपने आप तो अगर अब वो हिंदी या इंग्लिश होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से किसी भी काम को कर सकते हैं बहुभाषिकता के तहत। त्रिभाषा सूत्र होता क्या है? इसमें 3 भाषाएं होती हैं, शास्त्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, विदेशी भाषाएं। हमारी शास्त्रीय भाषा क्या? संस्कृत। जो आपने देखा होगा जो भी ग्रंथ हैं, जो भी हमारे जो हमारे इतिहास है वो सभी संस्कृत में आपने देखा होगा, तो संस्कृत है हमारी शास्त्रीय भाषा। स्थानीय भाषा वो हमारी हिंदी है, कईयों की अपनी अलग भी होती है, जैसे तमिल में तमिल है, तमिलनाडु में तमिल है, ऐसे स्थानीय भाषा की अलग अलग हो सकती है। विदेशी भाषा, हमारी विदेशी भाषा इंग्लिश है, आपको पता है कि हमारी विदेशी भाषा इंग्लिश है। अब इसके बाद आते हैं मूल्यांकन। हम मूल्यांकन कैसे करते हैं? मूल्यांकन के लिए हम ग्रेड या मार्क्स देते हैं, जब हम चीज़ों को मूल्यांकन करते हैं उसका असेसमेंट देखते से। अब आता आकलन। आकलन हम ग्रेड के माध्यम से करते हैं। मापन हम चीज़ों का मार्क्स के द्वारा करते हैं। आकलन, अब आकलन प्रत्याकलन होता क्या है? इसमें होता है रचनात्मक आकलन, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। इसमें हम सत्र समाप्ति से पहले अध्यापक द्वारा किया गया पूरा आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे कि आपने देखो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते थे स्कूल में, जैसे कि उसमें हर 2 हफ्ते में होता है, जैसे उन्होंने हमारे 2 हफ्ते में सिलेबस करवा दिया, उसके बाद हमारा टेस्ट लेते थे एक क्लास बेस पे, उसमें से उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उसमें हमारा एक जो जैसे कि हम टीचर ने हमें टॉपिक करवा दिया, उसके बाद जो हमारा असेसमेंट किया जाता है, जो हमारा टेस्ट लिया जाता है, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है संरचनात्मक आकलन, इसको कहते हैं हम समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो हमारे जैसे आपने देखा होगा हमारे जो मार्च में पेपर होते थे, जो हमारे साल के एंड में होते थे, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसमें हमारा सिलेबस करवाने के बाद जो हमारा टेस्ट लिया जाता है, जिसमें हम उसमें ये देखा जाता है कि हम अगली क्लास में जाने योग्य है या नहीं, हमें कितना क्या आता है। जो वो टेस्ट होता था जिसके बाद हमें रिजल्ट सुनाया जाता था मार्च के एंड में, उसके बाद पता चलता था कि हम अगली क्लास जाने योग्य है या नहीं। उस टेस्ट को हम समेटिव असेसमेंट या संरचनात्मक आकलन कहते हैं। आत्म सात्विकरण, इसको हम एसिमिलेशन भी कहते हैं, और यह है पियाजे द्वारा कही गई थी बातें। दोनों समायोजन एसिमिलेशन और समायोजन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपने प्रीवियस वीडियो में, आज दोबारा बता देता हूँ। असिमिलेशन या आत्म सात्विकरण होता क्या है? जब बच्चा स्वयं में बदलाव न करके वातावरण में बदलाव करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप शरारती बच्चे हैं तो आप क्लास में क्या है कि खुद में बदलाव न करके और बच्चों को अपने जैसा बना देते हो। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने वातावरण में बदलाव कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि आत्म सात्विकरण, यह आत्म सात्विकरण कहलाता है। आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे कि आप शरारती बच्चे क्लास में, तो आपने खुद में चेंज नहीं किया कि और बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, शोर नहीं मचाते हैं,
तो आपने और बच्चों को अपने जैसा बना दिया, इसका मतलब आपने अपने वातावरण को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। तो इसको हम आत्मसातीकरण या असिमिलेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है समायोजन। समायोजन क्या है? वातावरण में बदलाव न करना, स्वयं में बदलाव करना। इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कोई शरारती बच्चा है तो वह क्या है कि खुद में चेंज नहीं लाता था समायोजन में। तो इसमें क्या है कि बच्चा वातावरण में देखता है कि यार ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं काफ़ी, मैं नहीं पढ़ रहा, या उसको गिल्टी फील होता है किसी तरह का, या बच्चे उसको टोंट मारती या कुछ भी होता है, तो बच्चा क्या है कि अपने बिहेवियर में या अपने वातावरण में चेंज लाता है, बल्कि स्वयं में चेंज लाता है, जिससे वह वातावरण में घुल जाता है, वातावरण के अकॉर्डिंग चलने लगता है। इसको हम समायोजन कहते हैं। तो यह था मेरी तरफ से आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और शुभ रात्रि। थैंक यू।